राधे राधे दोस्तों। जय हो अहोई माता। नैन बिछाए आस लगाए बैठे हैं इंतजार में। आओ पधारो अहोई मैया मेरे घर परिवार में। जय हो अहोई माँ, जय हो स्याहू माँ। जय हो अहोई माँ, जय हो स्याहू माँ। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। जय माता पार्वती। प्रिय भक्तगणों, आज कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है और आज अहोई अष्टमी का व्रत है। अहोई माता माता पार्वती को ही कहा जाता है और आज रवि पुष्प सर्वार्ध सिद्ध योग का बड़ा ही दुर्लभ संयोग बन रहा है। आज के दिन अहोई अष्टमी का व्रत करने तथा कथा को सुनने से माता पार्वती अहोई माता प्रसन्न होती है। व्रती स्त्री के संतानों की रक्षा करती है, किसी भी अनहोनी तथा अनिष्ट से सदा ही सुरक्षा करती हैं और अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। तो आज मैं सुना रही हूँ अहोई अष्टमी के व्रत में सुनी जाने वाली साहू माता की बड़ी ही दुर्लभ तथा पौराणिक कथा। तो आप सभी भक्तगण इन कथाओं को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा। प्राचीन काल में किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। साहूकार ने अपने सभी बेटों और बेटी की शादी कर दी थी। हर साल दीपावली के समय साहूकार की बेटी अपने मायके आया करती थी। एक समय दीपावली पर घर की लिपाई पुताई के लिए साहूकार की सभी 7 बहुएं जंगल से मिट्टी लेने जा रही थी। उन्हें जाता देखकर साहूकार की बेटी भी उनके साथ चल पड़ी। साहूकार की बेटी जंगल पहुंचकर मिट्टी खोदने लगी। उसी स्थान पर एक स्याहू अपने पुत्रों के साथ रहा करती थी। साहूकार की बेटी से मिट्टी काटते समय कुदाल स्याहू के एक बच्चे को लग गई, जिससे उसका एक बच्चा मर गया। इस पर स्याहू ने क्रोधित होकर कहा कि जिस तरह तुमने मेरे बच्चे को मार डाला, मैं भी तुम्हारी कोख बांध दूंगी। स्याहू की बात सुनकर साहूकार की बेटी अपने 7 भाभियों से विनती करने लगी कि वे उनके बदले अपनी कोख बांध ले। ननद की विनती सुनकर सभी 6 भाभियों ने मना कर दिया, लेकिन सबसे छोटी भाभी तैयार हो गई और अपने ननद के बदले उसने अपनी कोख बांध ली। ऐसा करने के बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते वे 7 दिन के बाद ही मर जाया करते थे। अपने 7 पुत्रों की मृत्यु का सोचकर वह बहुत ही दुखी हुई और उसने पंडित को बुलाकर उसका कारण पूछा। पंडित ने उसकी व्यथा सुनकर उसे सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। अब क्या था, छोटी बहू नित्य प्रति सुरही गाय की सेवा करने लगी। उसे नहलाती धुलाती, सेवा करती, पूजा करती, चारा खिलाती। सुरही गाय छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न हुई और उससे पूछती है कि तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है और मुझसे क्या चाहती है। साहूकार की छोटी बहू ने सुरही गाय को बताया कि स्याहू माता ने उसकी कोख बांध रखी है, जिसके चलते जब भी वो किसी बच्चे को जन्म देती है तो वो 7 दिन के अंदर ही मर जाते हैं। अगर आप मेरी कोख खुलवा दें तो मैं आपका बहुत ही उपकार मानूंगी। सुरही गाय उसकी बात मानकर उसे स्याहू माता के पास ले जाने लगती है। रास्ते में दोनों थक जाने पर आराम करने लगते हैं। तभी अचानक साहूकार की छोटी बहू देखती है कि एक सांप गरुड़ पक्षी के बच्चे को डसने जा रहा होता है। ऐसा देख वो बच्चों को बचाने के लिए सांप को ही मार डालती है। जब गरुड़ पक्षी वहां खून बिखरा हुआ देखता है तो उसे लगता है छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। अपने बच्चे की मौत का हत्यारा समझकर छोटी बहू को चोंच से मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू उसे समझाती है कि वो खून एक सांप का है, जिसे मैंने तुम्हारे बच्चे की जान बचाने के लिए मारा है। यह सुनकर गरुड़ पंखिनी बहुत ही प्रसन्न हुई और उससे बोली, माँ तू क्या मांगती है। वह बोली, कृपया आप मुझे 7 समुंदर पार स्याहू माता के पास पहुंचा दें। गरुड़ पंखिनी ने दोनों को अपने पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया।
स्याहू माता उन्हें देखकर बोली, बहन बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जू पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता बहुत ही प्रसन्न हो गई और कहने लगी, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई लगाई है, इसीलिए तेरे 7 बेटे और बहू होंगी। वह बोली, माता मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटा कहाँ से आएंगे। स्याहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी कुंड पर कंकरी हूँ। जब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंदी है। ये सुनकर स्याहू माता बोली, तूने मुझे बहुत ठग लिया। मैं तेरी कोख नहीं खोलती, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। अब क्या था, स्याहू माता ने छोटी बहू के कोख को खोल दिया और उसे 7 पुत्रों का आशीर्वाद दिया। अब छोटी बहू अपने घर खुशी खुशी चली आती है। जब जेठानियों को साहूकार की छोटी बहू के रोने की आवाज नहीं आई, तो थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि वो आज अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा, चाची तो कुछ मार रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई। वह बोली, तुमने तो कोख बधाई नहीं, सो मैंने कोख खोल दी। इस तरह स्याहू के आशीर्वाद से साहूकार की छोटी बहू का घर फिर से हरा भरा हो गया और अपनी माँ के आंचल से लगकर घर में खेलने कूदने लगते हैं। हे स्याहू माता, जिस प्रकार आपने छोटी बहू के बच्चों की रक्षा की, उसी प्रकार सभी के पुत्रों की रक्षा करना, सभी के संतानें उनकी आंचल से लगे रहें। जय हो स्याहू माता, जय अहोई माँ। ओम नमः शिवाय। आइए श्रवण करते हैं अहोई अष्टमी में सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। एक नगर था, उस नगर में एक साहूकार साहूकारनी रहते थे। दोनों के 7 पुत्र संतान के रूप में बेटे थे। एक दिन साहूकारनी खेत में मिट्टी खोद रही थी। खेत में ज्यों ही कुदाली मारती है, त्यों ही कुदाली के चोट से एक स्याहू का बच्चा कटकर मर जाता है और वह सदा के लिए मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसके बाद उसने कुदाली को स्याहू के बच्चे के खून से सना देखा तो उसे स्याहू के बच्चे के मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश थी और यह काम उससे अनजाने में हो गया था। इसके बाद बिना मिट्टी लिए ही दुख करती हुई अपने घर आ गई। उधर जब स्याहू अपने मांद में अपने बच्चे के पास आई तो अपने बच्चे को मरा देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चे को मारा है उसे इसी प्रकार कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात से ही साहूकारनी के 7 लड़के 1 साल के अंदर मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल के मुंह में चले जाने पर साहूकार साहूकारनी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राणों को तज देना उचित समझा। इसके बाद वे घर बार छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए और खाने पीने की ओर कोई ध्यान न देकर जब तक उनमें कोई भी शक्ति एवं साहस रहा तब तक वह दोनों चलते रहे। जब वे दोनों पूर्णतया थक गए तो अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी यह दशा देखकर भगवान शिव जी ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत करना चाहा और इस अवसर पर आकाशवाणी हुई, हे साहूकार, तेरी पत्नी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर साहू के बच्चे को मार दिया था, उसके कारण ही तुम्हें अपने बच्चों का दुख देखना पड़ा। यदि अब पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गौ की सेवा करोगे और अहोई माता का विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया करते हुए स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार की आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ आश्वस्त हो गए। फिर भगवती देवी का स्मरण करते हुए अपने घर चले गए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से अहोई माता के व्रत के साथ गौ माता की सेवा करना आरंभ कर दिया।
अपितु सभी जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष का परित्याग कर दिया। ऐसा करने के पश्चात माता पार्वती की कृपा से साहूकार साहूकारनी सातों पुत्र वाले होकर अगणित पुत्रों के साथ संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोगने के बाद स्वर्ग को चले गए। इस प्रकार साहूकार के पुत्र जीवित हो गए और उसका घर खुशियों से भर गया। हे साहू माता, हे अहोई माता, जिस प्रकार आपने साहूकार के बच्चों की रक्षा की, उन्हें संकट से दूर किया, उसी प्रकार सभी माताओं बहनों के बच्चों का ध्यान रखना और उन्हें हर संकट से बचाना। जय हो स्याहू माता, जय हो अहोई माँ। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं गाज माता की कथा। एक साहूकार दंपति थे। उनके एक बेटा बहू थे। साहूकार के बेटे की शादी को कई साल बीत चुके थे, लेकिन उसके कोई भी संतान नहीं हुई थी। साहूकार ने अपने बेटा बहू को बहुत जगह दिखाया, टोना टोटका भी करवाया, जगह जगह देवी देवताओं के धाम पर भी दिखवाया, लेकिन उसे सब कहीं से निराशा ही हाथ लगी। एक दिन जब वह साहूकारनी अपने पड़ोसी के यहाँ गई, उसने देखा कुछ औरतें व्रत कर रही थी और कथा सुन रही थी। उन्हें देखकर साहूकारनी ने पूछा, हे बहनों, आप लोग ये क्या कर रही हैं? किसकी पूजा कर रही हैं और इसको करने से क्या फायदा होता है? औरतों ने कहा, बहन, हम लोग गाज माता की पूजा कर रहे हैं और इनकी कथा सुनते हैं। इनकी पूजा करने से निर्धन को धन, निसंतान को संतान मिलती है और जिसका विवाह ना हो रहा हो उसका विवाह हो जाता है। गाज माता सबका भला करती है, अन्न धन से भंडार भरती है। तब साहूकारनी ने कहा कि अगर मेरी बहू की गोद भी भर जाए तो मैं भी 1.25 पाव का रोट गाज माता को चढ़ाऊंगी। साहूकारनी वही बैठकर संकल्प लिया और गाज माता की पूजा करी। कुछ समय बाद उसकी बहू को गर्भ ठहर गया। उस समय साहूकारनी ने कहा, हे गाज माता, जब मेरे पोता होगा तो मैं 2.5 किलो का रोट चढ़ाऊंगी। कुछ समय बाद साहूकारनी के घर पोता हो गया, उसका मुंडन भी हो गया, यहाँ तक कि बड़े होने पर उसकी शादी भी हो गई और उसके बच्चे भी हो गए। लेकिन साहूकारनी ने न तो गाज माता का व्रत किया और ना ही पूजा करी और ना ही भोलारी चढ़ाई। एक रात को गाज माता ने साहूकारनी के सपने में आकर कहा, हे पुत्री, तूने संकल्प लिया था कि जब तेरे पोता हो जाएगा तो तू मेरा व्रत करेगी, पूजा करेगी और मेरी भोलरी चढ़ाएगी। लेकिन पुत्री, तूने ना तो मेरी पूजा की, ना व्रत किया और ना ही तूने भोलरी चढ़ाई। तू मेरी पूजा से विमुख हुई है। साहूकारनी की नींद अचानक खुल गई और वह सारी बात साहूकार को बताती है। साहूकार ने कहा, जैसा तूने संकल्प किया था वैसा ही करो। सुबह उठते ही साहूकारनी ने पूजा की, अपनी बहू के साथ व्रत किया, गाज माता के नाम का डोरा लिया और 1.25 पाव किलो का रोट बनाकर गाज माता को चढ़ाया और अपनी गलती की माफी मांगी। शाम को साहूकार का बेटा वापस आया तो उसने अपनी पत्नी के गले में गाज माता के नाम का डोरा देखा तो उसे उतार कर फेंक दिया। जब साहूकार का बेटा खाना खाने बैठा तो अपनी पत्नी की थाली में बिना नमक का रोट देखा तो पूछा कि यह क्या है। तब उसकी पत्नी ने कहा, आज मैंने गाज माता का व्रत किया है, इसीलिए आज मैं बिना नमक का रोट और खीर खाऊंगी। साहूकार के बेटे ने कहा, तुम्हें यह रोट खाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा बच्चा भी छोटा है, तुम्हारा दूध पीता है। अगर तुम रोट खाओगी तो उसका पेट दुखेगा। अब देखिए, साहूकार की बहू ने अपना रोट गाय को खिला दिया और अपना व्रत खोल दिया और नमक का खाना खा लिया। गाज माता क्रोधित हो गई। उस समय एकदम से भयानक आंधी आई और गाज माता गरजती तड़कती आई और साहूकारनी के पोते को पालने सहित लेकर उसी गांव में भिलनी के आंगन में रख आई। भिलनी के कोई औलाद नहीं थे। भिलनी भी गाज माता का व्रत और पूजन करती थी। उसने जब अपने आंगन में पालने सहित बच्चे को देखा तो वह बहुत ही खुश हुई
इसी तरह साहूकारनी का बेटा और बहू जोर जोर से विलाप करने लगे। साहूकारनी ने गाज माता से गुहार लगाई और प्रार्थना की, हे गाज माता, मुझसे या मेरी बहू से कोई गलती हो गई है तो उसे क्षमा करें। तब गाज माता ने कहा, हे पुत्री, तुम्हारी बहू ने मेरे नाम का डोरा उतार फेंक दिया और मेरे व्रत को खंडित किया है। मेरे प्रसाद के रोट को गाय को खिलाकर उसने नमक वाला खाना खाकर व्रत तोड़ा है, इसीलिए उसे मेरा श्राप लगा है। लेकिन तेरा पोता सुरक्षित है। तेरा पोता एक भिलनी के घर में है। तुम जाकर उससे अपना पोता ले लो। अब साहूकारनी भिलनी के घर गई और अपना पोता मांगा। भिलनी ने कहा कि अगर यह बच्चा तुम्हारा है तो कोई निशानी बताओ। तब साहूकारनी ने कहा कि मेरे पोते के गले में जो लॉकेट है उसमें गाज माता की तस्वीर है। भिलनी गाज माता की परम भक्त थी। उसने बच्चे के गले में गाज माता का लॉकेट देखा तो उसने खुशी खुशी साहूकारनी का पोता उसे दे दिया। साहूकारनी ने भिलनी को दूधो नहाओ पूतो फलों का आशीर्वाद दिया और बहुत सारा धन उपहार दिया। के बाद साहूकार दंपति अपने बेटा बहू के साथ गाज माता का व्रत और पूजन पूरे विधि विधान से किया और सवा मन का रोट गाज माता को भोग में चढ़ाया। हे गाज माता, जैसे आपने साहूकारनी की बहू की गोद भरी, वैसे ही सब पे कृपा करना और सबके पुत्रों की रक्षा करना। जय हो गाज माता। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अब कथा के अंत में आइए सुनते हैं श्री गणेश जी की कथा। एक समय की बात है, विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में गए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं है या गणेश जी नहीं आए। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। और हे देवताओं, दूसरी बात यह कि उनको सवा मन मूंग, सवा मन चावल, सवा मन घी, सवा मन लड्डू का भोग दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा नहीं होता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे। आप घर का ध्यान रखना, आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलेंगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाएंगे। यह सुझाव भी सबको बहुत पसंद आया तो विष्णु भगवान जी ने अपनी सहमति भी दे दी। अब होना क्या था, इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे। उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए थे, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे, विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा, आप अपनी मूसक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देंगी जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब क्या था, गणेश जी को यह सुझाव बहुत पसंद आया। अब तो गणेश जी ने अपनी मूसक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोल कर दी। अब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करें परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो निकले ही नहीं, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब किया क्या जाए। तब नारद जी ने कहा, हे देवताओं, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है।
और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब तो रथ के पहिए निकल गए, परंतु वे टूट फूट गए थे, तो उन्हें सुधारे कौन? पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर श्री गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खादी ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। वह खाती कहने लगा, हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं बुलाया होगा और न ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग श्री गणेश जी की जयकार बोलकर जाएं, तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चली और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने विष्णु भगवान का कार्य किया, ऐसे ही सबके कार्य को सिद्ध करना। बोलो गजानन भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, उम्मीद करती हूँ आपको यह कथा अत्यंत ही पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। और हाँ, कमेंट में जय हो अहोई माता, जय स्याहू माता, जय श्री गणेश अवश्य लिखिएगा। आपका जीवन मंगलमय और शुभ रहे, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।